Welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about perfect tenses. In previous classes we have discussed about simple tenses or indefinite tenses, continuous or progressive tenses. From today onwards we shall discuss about perfect tenses, and the first topic of perfect tense is present perfect tense, and today here we will discuss about the forms and the uses of present perfect tense. So let's start. First of all, how to identify present perfect tense. present perfect tense को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? So it is very simple, like in other videos I have told you already कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या ये है etc. लिया है, लिए हैं, ये सब जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो हिंदी सेंटेंसेस के एंड में आते हैं. इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं. और इसका सेंस ये होता है कि जो एक्शन हमारा अभी इमीडिएटली क्या हुआ है, खत्म हुआ है. जो एक्शन हमारा इमीडिएटली अभी जो है कंप्लीट हुआ है, उसके लिए यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एग्जांपल, उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है, he has completed his work. यहाँ पर मालूम चला कि इसने अपना एक्शन या अपना टास्क क्या कंप्लीट कर लिया है. रवि स्कूल जा चुका है, रवि हैज गॉन टू स्कूल. बच्चे खाना खा चुके हैं, the boys have eaten food. तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानते हैं. अब हम देखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है, मेन वर्ब कौन सा यूज होता है, और इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर सेंटेंसेस में क्या होते हैं. देखते हैं. हेल्पिंग वर्ब हैज विद सिंगुलर नंबर एंड हैव विद प्लूरल नंबर इज यूज्ड. हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वह है हैज सिंगुलर नंबर के साथ और हैव है प्लूरल नंबर के साथ. और इसमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे हम वर्ब थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, वो यूज होता है मेन वर्ब के रूप में. तो अब इसके हम स्ट्रक्चर देखते हैं सेंटेंसेस के. अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब थर्ड एंड प्लस अदर वर्ड्स देन आफ्टर फुल स्टॉप. तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है. लाइक अर्नव हैज प्लेड चेस. अर्नव शतरंज खेल चुका है. ही हैज गॉन टू स्कूल. वह स्कूल जा चुका है. बॉयज हैव फिनिश्ड लंच. बच्चे भोजन कर चुके हैं. एंड दे हैव कम फ्रॉम ऑफिस. वे कार्यालय से आ चुके हैं. तो ये हमारा इसमें जो है कि हैव यूज करें. जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है अर्नव, तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज यूज कर रहे हैं और वर्ब थर्ड प्लेड. ही हैज गॉन टू स्कूल. ही सिंगुलर है, थर्ड पर्सन में है, प्रोनाउन सिंगुलर नंबर, मैस्कुलिन जेंडर, तो यहाँ हैज यूज कर रहे हैं. और गॉन वर्ब थर्ड फॉर्म. बॉयज प्लूरल नंबर है तो हैव यूज कर रहे हैं. फिनिश्ड वर्ब थर्ड है, देन अदर वर्ड्स, एंड दे कॉमन जेंडर एंड प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन है. हैव यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब यूज कर रहे हैं. कम वर्ब थर्ड फॉर्म फ्रॉम ऑफिस. तो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस. एंड लेट अस सी व्हाट इज इन नेगेटिव. नेगेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं क्या सब्जेक्ट हैज है प्लस नॉट देन वर्ब थर्ड एंड अदर वर्ड्स. तो हम देखते हैं कि नॉट कहाँ प्लेस कर रहे हैं. जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है उसके बीच में हम नॉट प्लेस कर देते हैं, तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है. लाइक अर्नव हैज नॉट प्लेड चेस. हियर हेल्पिंग वर्ब हैज एंड प्लेड. This is verb third form, and here in between the two we have placed here negative word not, and the sentence has become negative. ये sentence हमारा negative बन चुका है. लाइक अर्नव ने शतरंज नहीं खेला है. अब he has not gone to school. Has helping verb and gone main verb, and here in between we have put here negative word not. तो he has not gone to school. जैसा कि स्ट्रक्चर में यहाँ है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम नेगेटिव वर्ड नॉट प्लेस कर देते हैं. बॉयज हैव नॉट फिनिश्ड लंच. बच्चों ने भोजन नहीं किया है, तो बॉयज हैव नॉट फिनिश्ड लंच. तो नॉट यहाँ पर जो है कि यह हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में प्लेस हो रहा है. दे हैव नॉट कम फ्रॉम ऑफिस. वे कार्यालय से नहीं आए हैं. हैव एंड मेन वर्ब के बीच में यहाँ पे नेगेटिव वर्ड नॉट प्लेस किया, तो ये हमारा हो जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस. नाउ अब हम देखेंगे कि इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है. We have already told you about the different types of interrogative sentences. Here once again I remind you, interrogative sentences are of two types: WH type question and yes no type question. The question that begins with question what is known as WH type question are reasonable interrogative question, and questions that begins with helping verb is known as non-reasonable interrogative sentences or yes no type questions. So these are the yes no type question and these two are the WH type question. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है हैज हैव सब्जेक्ट वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड्स एंड देन क्वेश्चन मार्क. तो ये हमारा इंट्रोगेटिव नॉन
स्ट्रक्चर में देखें तो अफर्मेटिव से कंपेयर करें तो सब्जेक्ट और हैज हैव का प्लेस एक दूसरे में क्या होता है, एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाते हैं और फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क यूज हो जाता है। और WH टाइप जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं इसी स्ट्रक्चर में हम उसके पहले क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देते हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड हैज हैव सब्जेक्ट वर्ब थर्ड एंड देन अदर वर्ड्स। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। इसके डिफरेंट एग्जांपल है, हैज आर्नल्ड प्लेड चेस, क्या आर्नल्ड शतरंज खेल चुका है। हैज ही गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल गया या जा चुका है। तो यह हमारा जो है कि देखिए हैज हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है एंड हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे, और ये हमारे सब्जेक्ट है। तो स्ट्रक्चर है हैज हैड एंड देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव नॉन रीजनेबल के एग्जांपल्स हैं। हियर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रीजनेबल जो होते हैं, यह व्हेन हैड द बॉयज टेकन लंच, बच्चों ने भोजन कब किया है। तो व्हेन से बिगिन हो रहा है, दैट इज क्वेश्चन वर्ड, देन हैज हैड। अभी हमारा हैज हैड में से क्या प्लेस होगा, बॉयज, ये प्लूरल नंबर है तो हैड प्लेस होगा एंड देन वर्ब थर्ड और देन लंच एंड देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क। एंड वेयर हैव दे गॉन फ्रॉम, अपने सुबह कार्यालय से कहां गए हैं, तो वेयर, देखिए कहां पर है, यहां कब है तो कब के लिए यहां व्हेन, और कहां के लिए वेयर। तो ये वेयर हैव दे गॉन फ्रॉम ऑफिस से भी कहां गए हैं। अब हम अगर देखें तो हमारा जो नॉन रीजनेबल सेंटेंस होता है हिंदी में, वह क्या से शुरू होता है हमेशा। जो हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं वह हिंदी सेंटेंस हमेशा क्या से शुरू होते हैं, और जो WH टाइप क्वेश्चन हिंदी में होते हैं प्रश्नवाचक शब्द वाक्य, उसमें हमेशा प्रश्नवाचक शब्द बीच में, सेंटेंस के बीच में आता है। तो ये डिफरेंसेस है कि हम हिंदी में कैसे जान पाएंगे कि यह हमारा जो है कि यस नो टाइप क्वेश्चन है या नॉन रीजनेबल इंट्रोगेटिव है, और कैसे जान पाएंगे कि यह इंट्रोगेटिव रीजनेबल है। तो उसमें क्वेश्चन वर्ड हमेशा क्या होंगे, बीच में आएंगे, और यस नो टाइप में क्या से, हमेशा वो सेंटेंस क्या से बिगिन होगा। तो ये हमारा जो है डिफरेंट वे है कि जैसे कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमने अभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस को कैसे जो है कि बनाएं, ट्रांसलेट कैसे करें, रूल्स इसके बारे में बताया, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर बताया। इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको दिए जाएंगे। अब हम देखते हैं इसका यूजेस क्या है, कि जैसे हम आपको बताए हैं पहले डिफरेंट टेंसेस के क्या कि कैसे चेंज करते हैं, इसके बाद हमने आपको बताया कि उसका यूजेस क्या है। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम अपने डेली लाइफ में या हम जब बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो हम कब करते हैं। तो अब देखते हैं यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो अ कनेक्शन बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। यह जो हमारा होता है पास्ट और प्रेजेंट के कनेक्शन को बताता है। एंड दिस अकर्स इन टू मेन वेज, और ये दो मेन तरीके से होता है। फर्स्ट क्या है, द अनफिनिश्ड पास्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज जो होता है वह अनफिनिश्ड पास्ट में जो एक्शन अभी था वो अनफिनिश्ड था, इनकम्प्लीट रहा था, कुछ टाइम तक इंडेफिनिट था, तो उसके लिए यूज करते लाइक बाय रेफरिंग टू समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग नाउ। मींस इसका सेंस है कि कोई एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ, पास्ट में बिगिन हुआ और वह क्या है प्रेजेंट में अभी भी कंटिन्यू कर रहा होता है, उसके लिए भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लाइक आई हैव लिव्ड हियर फॉर 7 years एंड आई लिव हियर नाउ। यहाँ पर इसका सेंस क्या है, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 7 years, मैं यहाँ 7 सालों से रह चुका हूँ। इसका मतलब है कि मैं अभी यहाँ रह भी रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एंड हो गया, यहीं पर कहा गया एंड इट्स कंटिन्यूइंग नाउ, और अभी भी कंटिन्यू कर रहा। तो मीन्स इसका क्या है कि मैं यहाँ पर 7 सालों से रह रहा हूँ। तो इस तरह से लिख सकते हैं आई हैव लिव्ड हियर फॉर 7 years, मैं 7 साल यहाँ रह चुका हूँ और अभी और क्या कंटिन्यू कर रहा हूँ, रह रहा हूँ। आई हैव वर्कड हियर सिंस 1994, मैं यहाँ 1994 से क्या है वर्क कर चुका हूँ। इट मीन्स क्या है, वो जो अब तक एक्शन फिनिश्ड हो चुका है उसके लिए बताते हैं, लेकिन यह एक्शन अनफिनिश्ड है, मीन्स अभी भी आगे कंटिन्यू हो रहा है। इस केस में हमारा यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट है। डिस्क्राइबिंग समथिंग दैट हैपेंड इन एन अनफिनिश्ड टाइम पीरियड, यह अनफिनिश्ड टाइम पीरियड के लिए भी यूज होता है। लाइक आई हैव रीड 2 books दिस वीक, आई हैव सीन हिम ट्वाइस टुडे एंड शी हैज टेलीफोन 3 times दिस मॉर्निंग। यह हमारा जो होता है कि यूजेस होता है कि जब हम अनफिनिश्ड टाइम पीरियड में जहाँ पर कुछ टाइम दिया गया होता है ड्यूरेशन, जैसे इस सप्ताह 2 बुक पढ़ चुका हूँ, आई हैव सीन हिम ट्वाइस, आज मैंने उसे 2 बार देखा है, या फिर इस मॉर्निंग मैंने उसे फोन किया, तो ये यूजेस है। नेक्स्ट देखते हैं द इंडेफिनिट पास्ट, referring to the past with no definite time, it is concerned to the present in some way and is often used in the following situation. Means
डिस्क्राइबिंग समथिंग दैट हैपेंड इन पास्ट एंड व्हेन द रिजल्ट कैन बी सीन इन द प्रेजेंट मींस जो एक्शन पास्ट में बिगिन होकर एंड हो गया लेकिन जिसका रिजल्ट अभी भी देखा जा सकता है उसके लिए होता ही हैज पेंटेड हिज हाउस, या फिर समवन हैज टेकन माय वॉलेट। वॉलेट तो कभी ले लिया है लेकिन रिजल्ट क्या अभी मैं सोच रहा हूँ मेरा वॉलेट नहीं है, हाउस पेंट हो गया। सी हैज बॉट ए न्यू कार, उसने न्यू कार खरीदी है, तो पास्ट में हो गया कंप्लीट लेकिन उसका एक्शन अभी भी है। डिस्क्राइबिंग समथिंग दैट हैपेंड रिसेंटली ऑफन व्हेन गिविंग न्यूज देने के लिए भी पास्ट में होता है। लाइक द two men have escaped from prison in London and the prime minister has arrived in Australia। तो न्यूज को भी जो है कि ओरेट करने के लिए हम डिलीवर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विद सर्टेन वर्ड लाइक जस्ट इट ऑलरेडी के साथ भी यूज होता है। ही हैज जस्ट गॉन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हर, एंड हैव यू डन योर होमवर्क येट, क्या आपने अपना होमवर्क अभी कर लिया। तो ये हमारा जस्ट येट ऑलरेडी के साथ है। पर्सनल एक्सपीरियंस को बताने के लिए आई हैव बीन टू पेरिस, ही हैज नेवर बीन अब्रॉड। तो हमारा ये है कि मैं पेरिस ऑलरेडी जा चुका हूँ, मैं अब्रॉड कभी नहीं गया हूँ। ये हमारा एक्सपीरियंस शो करने के लिए हैव या हैज के साथ होता है। डिस्क्राइबिंग पर्सनल एक्सपीरियंस विद सुपरलेटिव और ऑर्डिनल्स, दिस इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन आई हैव मेट। तो यह हमारा क्या है, सुपरलेटिव है, एंड दिस इज द थर्ड टाइम यह ऑर्डिनल्स है जिसके साथ हम हैव यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट टेंस का भी यूजेस होता है। तो इट मींस present perfect plus past tense is used when something started in the past and is continuing now। it means present perfect plus for और since का यूज, जैसे past tense हम perfect continuous tense में पढ़ते रहे हैं लेकिन ये present perfect में भी होता है। तो इस तरह से कि क्या है कि present के बाद इसमें present perfect में past tense का यूज जो एक्शन पास्ट में भी कंप्लीट पास्ट में सारी बिगिन हुआ और अभी कंटिन्यू हो रहा है। लाइक आई हैव वर्कड हियर फॉर 6 years and I am working here now means I have worked here for 6 years, मैं यहाँ 6 वर्षों से काम कर चुका हूँ और इसका इम्पैक्ट अभी क्या है कि यह एक्शन अभी भी चल रहा। I am working here now और मैं अभी भी यहाँ वर्क कर रहा हूँ। He has lived here since 1990, तो वह यहाँ 1990 से रह चुकी है means she and he is living here now, और वह क्या है अभी भी यहाँ रह रहा है। तो यह हमारा यूज होता है बताने के लिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ फॉर यूज हुआ, यहाँ सिंस यूज हुआ। तो फॉर कब यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। लाइक फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम मीन्स फॉर के साथ हमेशा पीरियड मीन्स लेंथ, टाइम का जो लेंथ होता है ड्यूरेशन बताने के लिए यह फॉर यूज होता है। लाइक आई हैव लिव्ड हियर फॉर 6 years, 6 year कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये ड्यूरेशन है इसलिए हमने फॉर यूज किया। आई हैव वर्कड हियर फॉर 2 months, 2 months हमारा ड्यूरेशन इसलिए हमने यहाँ फॉर यूज किया। दे हैव बीन मैरिड फॉर ए लॉन्ग टाइम, उनके बहुत समय पहले शादी कर चुके हैं। तो ये लॉन्ग टाइम ये क्या है ड्यूरेशन है, इस केस में हम यूज करते हैं फॉर। सिंस के साथ अ पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट, सिंस के साथ हम कब यूज करते हैं, सिंस के साथ एक पर्टिकुलर टाइम होता है। डेट जो है कि डेट ईयर के फॉर्मेट में होगा, आवर मिनट सेकंड होगा, कोई डेट होगा, मंथ होगा, ईयर होगा, तो वीक का कोई पर्टिकुलर डे जहां पर यह पर्टिकुलर डेट का नेम दे दिया जाए तो उस केस में हमारा हमेशा जो है सिंस यूज होगा। लाइक आई हैव लिव्ड हियर सिंस 1987, मैं यहाँ 1987 से रह चुका हूँ या रह रहा हूँ। तो यहाँ पर यह सेंस हमारा क्या है कि एक्शन अभी भी हमारा कंटिन्यू कर रहा है। आई हैव वर्कड हियर सिंस फरवरी, मैं यहाँ फरवरी से वर्क कर रहा हूँ या कर चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या पास्ट में तो बिगिन हुआ लेकिन यह क्या है अभी भी अब तक का फिनिश जो एक्शन हुआ है उसको बताने के लिए किया गया है, लेकिन यह एक्शन अभी भी आगे क्या कंटिन्यू होगा। वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस वी स्टार्टेड कॉलेज, जब से हमने कॉलेज स्टार्ट किया तब से हम फ्रेंड रहे हैं या रह चुके हैं। तो इस केस में हमारा भी यूज होता है सिंस का, मीन सिंस वी स्टार्टेड कॉलेज। तो ये निश्चित टाइम है कब से कि जब हमने कॉलेज स्टार्ट किया, तो यहाँ पर सिंस का यूज हो रहा है। तो ये हमारा फॉर और सिंस का यूजेस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नोट द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट परफेक्ट एंड द पास्ट सिंपल। अब प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में सिंस फॉर के साथ डिफरेंस क्या है ये हम देखते हैं। ही हैज वर्कड हियर फॉर 6 months, तो यहाँ पर क्या है हैज वर्कड हियर फॉर 6 months। हमने आपको बताया कि इसका यूजेस जो एक्शन पास्ट में शुरू होकर के और उसका अर्थ हुआ कि अभी भी कंटिन्यू हो रहा है लेकिन अब तक जो हुआ है उसको फिनिश्ड हो चुका है उसको बताने के लिए करते हैं। तो ही हैज वर्कड हियर फॉर 6 months मींस वह यहाँ 6 महीने कार्य कर चुका है और वह अभी भी यहीं पर वर्क कर रहा है। तो ही इज वर्किंग हियर नाउ, तो हो रहा है हैज वर्कड हियर, इसको जो है ही वर्कड हियर फॉर 6 months और वह यहाँ 6 महीने तक कार्य किया। इसका सेंस क्या है एक्शन कंप्लीट हो गया और यह आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है। ही इज नॉट वर्किंग हियर नाउ मींस अब वह यहाँ पे कार्य नहीं कर रहा है। तो यह हमारा जो है कि प्रेजेंट
पास्ट सिंपल टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो डिफरेंस है ये इस तरह का होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डिफरेंट यूजेस क्या है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस और सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और आपके बुक के थ्रू आपको कंप्लीट करा दी जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।